हम सब लोगों का एक मूल स्वभाव होता है, क्योंकि मानव का एक स्वभाव जो है वो किसी भी अप्राप्त वस्तु होती है उसको प्राप्त करने में ही वो लग जाता है। वो इसके बारे में नहीं सोचता कि वो वस्तु सच में ही हमारे लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है या हमारे देश के लिए उपयोगी है। लेकिन उसे एक ही चाहत रहती है कि मैं उसे कैसे प्राप्त करूं। एक बार वो अगर चीज़ वो वस्तु मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सुखी होगा, इसी भ्रामक कल्पना में वो जीवन जीता है। और ये उसकी ईर्ष्या होती है, मोह होता है जो उसे उस चीज़ की तरफ खींच ले जाता है। क्योंकि मनुष्य को अगर उसके मन पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो वैसे ही करेगा। इसलिए उसको जीवन में कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी जो गतिविधियाँ होती है वो स्वयं उसे वो वस्तु प्राप्त करने में लग जाती है। और अंत में अगर उसको वस्तु नहीं मिली या मिली तो भी उसका अंत समय क्या होता है, तो उसको निराशा ही मिलती है, उसको आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वो जो वस्तु रहती है वो मात्र कुछ पल के लिए रहती है, मात्र कुछ क्षण के लिए रहती है। तो तुलसीदास कहते हैं, लोग मगन सब जोग ही, जोग जाए बिनु छेम, त्यों तुलसी के भावगत, राम प्रेम बिनु नेम। यानी तुलसीदास जी हमें इस दोहे के द्वारा ऐसा समझाते हैं कि लोग मगन सब जोग है, यानी लोग सभी इसी काम में व्यस्त है कि जो उनको वस्तु अप्राप्त होती है उसको कैसे प्राप्त करें। उसी में ही सब लोग जुड़े हुए हैं। इसके पीछे वो अपना परिवार नहीं देखते, अपने खुद की तरफ ध्यान नहीं देते, वो अपने अच्छे कर्मों से दूर जाते हैं, लेकिन उनको इस बात की कोई चिंता भी नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं। जोग जाए बिनु छेम, और उसी क्षण पर जो उनको प्राप्त वस्तु होती है उसकी रक्षा वो नहीं कर पाते। यानी इसका एक कहने का ऐसा मतलब हो सकता है, इसका ऐसा अर्थ निकल सकता है कि जो चीज़ नहीं मिली है, जो चीज़ अप्राप्त है, उसे पाने की बार बार कोशिश में आदमी लगा है, मानव लगा है, लेकिन जो उसको प्राप्त है, जो उसको मिला है, उसकी तरफ उसका थोड़ा ही ध्यान नहीं है। वो हर बार दूसरों की ही चीज़ देख रहा है, और फिर उसकी रक्षा कौन करे जो उसके पास मौजूद है, लेकिन वो उसको उतना नहीं देख रहा। और फिर यही एक दुख का कारण बनता है और जीवन में निराशा आती है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, ये मैंने चीज़ें प्राप्त की, लेकिन अंत में मेरे पास क्या है। त्यों तुलसी के भावगत, राम प्रेम बिनु नेम। तो अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के बिना या राम नाम के सिवा या राम के बिना कौन से भी भाव जो है वो पूरे नहीं हो सकते। यानी जब तक हमारे कर्मों में राम नहीं आता, यानी हमारे जब तक कर्म अच्छे और श्रेष्ठ नहीं होते, तब तक हमें किसी भी चीज़ को हम प्राप्त करने में बहुत समय लगा सकते हैं। और अगर हम प्राप्त भी करें वो चीज़, और अगर समझो वो जल्दी भी मिल गई, तो भी हम उससे खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ हमें आनंद नहीं दे पाएगी। जो आनंद हमें राम के नाम में आता है, जो आनंद हमें अच्छे कर्मों से आता है। क्योंकि योग में जो सब लोग रहते हैं, योग यानी जो अप्राप्त चीज़ है उसको प्राप्त करने की कोशिश में लगते हैं, लेकिन वो क्षेम नहीं करते, यानी जो प्राप्त चीज़ है उसकी रक्षा नहीं करते। और अंत में एक नियम होता है कि योग तब तक नहीं पूरा होता जब तक क्षेम ना हो, यानी आपके पास जो है उसकी रक्षा करने में आप जब तक सक्षम नहीं होते, तब तक आप दूसरी चीज़ की ईर्ष्या मत रखिए, दूसरी चीज़ का मोह मत रखिए। जय श्री राम।